स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट की। मतलब कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है कि अगर आपने एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट प्लेन पर सर्च किया, उसके बाद वेरी वेरी नेक्स्ट एक और पॉइंट, फिर उसके बाद उससे वेरी वेरी नेक्स्ट, और सबकी डायरेक्शन सेम है, मतलब स्लोप एक जैसी है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगी, जो कि अगर मतलब लाइन सेगमेंट उस वक्त कहलाएगी कि आखिरी प्लेन के एक पॉइंट पे आके ये स्टॉप भी कर जाए, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हो एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर जाए, तो इसे हम कहेंगे कि ये ए बी ए क्या है जी, हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट है। अब ऐसा है कि इसके मतलब जो लाइन सेगमेंट जिन जिन पॉइंट से मिलके बनी है उनमें एक वाहिद ऐसा एक पॉइंट होगा, यहां पर होगा कहीं पर सी, कि अगर मैं ए पॉइंट से, जो कि इसका एक लास्ट पॉइंट है राइट लेफ्ट साइड पे, और एक बी पॉइंट जो कि इसका लास्ट पॉइंट है राइट साइड पे, अगर मैं इसका फासला यहां से लेता हूं और यहां से मेजर करता हूं तो ये बराबर आता है। ठीक है, फर्ज करें ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो पॉइंट होगा हमारा सी, ये कहलाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, ये कहलाएगा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही यूनिक मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट क्या होती है कि अगर फर्ज करें यहां से मैं एक लाइन या एक लाइन सेगमेंट या एक रे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, फर्ज करें ये एक और सिस्टम है प्लेन के पॉइंट्स का, ठीक है, जिनको कि हम मिलाते हुए इस तरह से विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए ला रहे हैं, और जो कि ये पॉइंट सी पॉइंट ऐसा है जो कि इस वाइट कलर की लाइन में भी आ जाता है, मतलब उसका भी पॉइंट है, और ए बी लाइन का भी, लाइन सेगमेंट का भी। तो ये जो वाइट कलर की लाइन है, हम कहेंगे कि इसने इस ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, इसको क्या किया जी, बाइसेक्ट किया है। अब लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ए बी लाइन सेगमेंट ने इस लाइन एल को बाइसेक्ट किया, इसलिए कि जो लाइन होती है उसका नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो जब एंड नहीं होता तो फिर हम मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो एक लाइन होती है उसका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है, नो मिड पॉइंट, ना उसका कोई मिड पॉइंट होता। हाँ, उसको हाफ किया जा सकता है, कंसेप्ट है कि अगर आपको आखिर नहीं पता ना राइट से ना लेफ्ट से, ठीक है, तो फिर आप कहीं से भी कट कर दें वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसको मैं मिड पॉइंट नहीं कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको मैंने समझाई कि जो लाइन सेगमेंट है, अब अगर फर्ज करें ये एक लाइन होती, लाइन मतलब ये एक लाइन सेगमेंट होती है जिसको मैं लाइन कह रहा हूँ। चले मैं एक और कलर में इसको ड्रॉ करता हूँ, ब्लू कलर में। अब एक ये लाइन सेगमेंट है जो कि जिसके मतलब पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिलाते मिलाते जब मिलाया तो वो इस तरीके से इसको इस पॉइंट पे आके हिट करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्लू कलर वाली लाइन सेगमेंट है, बल्कि इसके एरो मैंने शो कर दिया, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसने इसे क्या किया जी, इसने इसे बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि किसी लाइन जो हमारे पास सेगमेंट होती है उसको अगर हमने बाइसेक्ट करना है तो उसके लिए हमें उसके मिड पॉइंट से जो है वो एक दूसरी लाइन को या लाइन सेगमेंट या रे को पास करना होता है। अब अगर हमें ये कहना है कि ये इसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, राइट बाइसेक्टर, तो उसके लिए बस एक शर्त और होती है कि राइट बाइसेक्टर उस सूरत में होता है कि वो एक तो मिड पॉइंट से गुजरे और फिर वो परपेंडिकुलर भी हो, 90 का एंगल भी बना रही हो उसके साथ। ठीक है, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये अगर मैंने जो ऑरेंज कलर की एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, अगर आप इसे देखें तो ये लाइन जो एम है ये इस लाइन येलो के साथ 90 का एंगल बना रही है, 90 का एंगल। तो मैं कहूंगा कि ये जो लाइन एम है ये क्या है, ये इसका राइट मतलब 90 का एंगल भी बना रही है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर भी है किसका जी, राइट बाइसेक्टर है किसका, ए बी लाइन सेगमेंट का। तो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आती है कि किसी लाइन सेगमेंट को किस तरह से बाइसेक्ट किया जाता है और या उसकी बाइसेक्टिंग लाइन सेगमेंट का क्या कंसेप्ट है।